हेलो एवरीवन, मैं नीरज शर्मा आप सभी का जॉब जंक्शन में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एसएससी में वैकेंसीज के बारे में, जिसमें आपको पता चलेगा पोस्ट का नाम, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस और सैलरी के बारे में जानकारी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम ऐसी वीडियोस लेकर आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए बात करते हैं एसएससी में वैकेंसीज के बारे में। ये एक बहुत ही शानदार नोटिफिकेशन आया हुआ है उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि कई दिनों से तैयारी कर रहे थे। किस पोस्ट के लिए, तो चलिए जानते हैं। सो एसएससी में जो वैकेंसी आया हुआ है उसमें जो पोस्ट का नाम है वो आपको दिखाई दे रहा है जूनियर इंजीनियर। जी हाँ, जूनियर इंजीनियर के ये पोस्ट आए हुए हैं और जो इसमें ब्रांच है वो आपको दिखाई दे रहा होगा सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। इसके लिए ये इसमें यहाँ पर वैकेंसीज हैं और जैसा कि आपको ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन करने का जो डेट का शुरुआत हो रहा है वो हो रहा है 12 अगस्त 2022 से और लास्ट डेट है इसका 2 सितंबर 2022। ये इसमें डेट्स दिया हुआ है। इसके साथ साथ जो इसमें आपका एग्जाम का भी डेट दिया हुआ है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा वो नवंबर में और जो इसका पेपर 2 होगा उसका डेट आपका दिया हुआ है कि वो बाद में आपको दिखाई देगा, है ना। तो अब बात करते हैं कि इसमें जो डिटेल्स है यानी कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन में इसमें पोस्ट आया हुआ है, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा बीआरओ में यहाँ पे वैकेंसी आया हुआ है जूनियर इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर फॉर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। ऐसे ही इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट में कौन कौन से ब्रांच के लिए इसमें और कौन कौन से डिपार्टमेंट के लिए इसमें वैकेंसी आया हुआ है यहाँ पर शो हो रहा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें जो क्वालिफिकेशंस है और एज लिमिट है वो क्या क्या है। तो आपको ये नोटिफिकेशन को जैसे ही मैं आगे बढ़ा रहा हूं यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा एज लिमिट कि अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए जो पोस्ट है वो उसमें जो ये एज लिमिट अलग अलग है। कॉमन जो रखा गया जो सभी में नॉर्मली है वो है आपका अप टू 30 ईयर्स। मैक्सिमम जो एज लिमिट है 30 ईयर्स है, लेकिन जो कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में इसका जो एज लिमिट है वो 32 ईयर्स है, लेकिन सभी के लिए एक कॉमन रखा जाए तो 30 ईयर्स है। इसके साथ साथ इसमें जो क्वालिफिकेशन जो रखा गया है, जैसा कि अभी मैं एज रिलैक्सेशन की बात कर ही रहा था, तो ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा अलग अलग जो कैटेगरीज है उनके लिए ये अलग अलग एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अब बात करते हैं इसमें क्वालिफिकेशन पे। तो जैसा कि आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि जो जूनियर इंजीनियर फॉर सिविल है उसके लिए क्वालिफिकेशन रखा गया है डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग और साथ ही साथ आपके पास 3 ईयर का आपके पास जो एक्सपीरियंस होना चाहिए, वर्किंग एक्सपीरियंस। इसके साथ साथ जो और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें डिप्लोमा या डिग्री ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप वर्क करना चाहते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग इसमें क्वालिफिकेशन है। लेकिन मैं अगर एक नॉर्मल क्वालिफिकेशन में बोलूं तो वो है आपका डिप्लोमा और डिग्री। इसका मतलब आपने बैचलर डिग्री कंप्लीट किया होगा तो, या फिर आपने डिप्लोमा कंप्लीट किया होगा तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इन पोस्ट में अप्लाई करने का जो तरीका है वो ऑनलाइन मोड है और इसका लिंक आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको 12 तारीख से मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट एरिया पर भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, अप्लाई करने से पहले एक टिप याद रखिएगा कि नोटिफिकेशन को जरूर अच्छे से रीड कीजिएगा ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो फॉर्म फिल करते वक्त। इसके बाद जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कुछ इस तरह है कि आपको अप्लाई करना है, एग्जाम दिलाना है और एग्जाम के बेस पर आपका जो इसमें इस पोस्ट पर सिलेक्शन हो जाएगा और सेलेक्ट होने के बाद जो आपकी पोस्टिंग होगी वो इन्हीं डिपार्टमेंट्स में होगी जिस डिपार्टमेंट और जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपने फॉर्म फिल किया हुआ है। और सिलेक्शन के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट जो रहता है कि आपको क्या मिलने वाला है, इसका मतलब क्या सैलरी होगी आपकी। तो ये जो सैलरी होगी ये यहाँ पर आपको शो हो रहा है कि लेवल 6 का ये सैलरी होगा और आपका जो ग्रुप बी में आप जो पोस्टेड होंगे और ये सैलरी होगी 35,000 टू 1,12,400 रुपीज पर मंथ। इसके साथ साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको जो भी सुविधाएं दी जाती है वो सारी सुविधाएं के आप हकदार होंगे। तो बिल्कुल ध्यान दीजिए इसे
और अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। इसे बिल्कुल अप्लाई कीजिए, तैयारी कीजिए, समय है आपके पास, आप तैयारी कर सकते हैं और आप इस पोस्ट को ज़रूर अचीव कर सकते हैं। इसे माइंड पे रखिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को पाने के लिए साथ ही साथ हमारे चैनल को फॉलो भी करते रहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपसे कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिए, सेम नेम विद सेम लोगो। थैंक यू।